उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले से के जेवर से आज विकास और निवेश की कई बड़ी तस्वीर सामने आई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र की सेक्टर 8 में सेल के आधुनिक सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का भूमि पूजन और शिलान्यास किया है। करीब 8,200 करोड़ रुपए के निवेश से बनने वाला ये प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश को ग्रीन एनर्जी और सोलर मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने वाला माना जा रहा है। ये प्लांट लगभग 200 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि यहाँ हर साल 5 गीगावाट सोलर सेल और 5 गीगावाट सोलर मॉड्यूल का निर्माण किया जाएगा। इससे उत्तर प्रदेश के प्रमुख सोलर मैन्युफैक्चरिंग राज्यों में अपनी मजबूत पहचान बना सकेगा। इस परियोजना से रोजगार के बड़े अवसर भी पैदा होंगे। सरकार के अनुसार करीब 5,000 लोगों के सीधे रोजगार मिलेगा, जबकि लगभग 15,000 लोगों को देखिए यहाँ पे आपको बताएं कि रूप से रोजगार मिलने की भी संभावना जताई जा रही है। यानी कुल मिलाकर 20,000 से अधिक युवाओं को इस परियोजना से फायदा होगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अपनी जगह बना रहा है। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया ऊर्जा संकट जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है। ऐसे समय में भारत ने ग्रीन एनर्जी और पूरी तरह से ऊर्जा को बढ़ावा देकर भविष्य की जरूरत को ध्यान में रखते हुए मजबूत कदम उठा लिया है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में शुरू किए गए इंटरनेशनल सोलर अलायंस और प्रधानमंत्री आपको बताएं सूर्य घर मुक्त बिजली योजना का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 6 लाख से अधिक परिवार इस योजना से जुड़े चुके हैं और अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। इससे लोगों के बिजली बिल कम हो रहे हैं और स्वच्छ ऊर्जा को भी बढ़ावा मिल रहा है। आपको बताएं कि मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश पूरी तरह से देखिए अब ऊर्जा का क्षेत्र बनता हुआ नजर आ रहा है। आने वाले समय में प्रदेश का लक्ष्य ऊर्जा उत्पादन की क्षमता को और ज्यादा बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि सरकार केवल सौर ऊर्जा की ही नहीं बल्कि पराली से सीबीसी, सीएनजी और पूरी तरह से वैकल्पिक ईंधन को भी बढ़ावा दे रही है। इससे किसानों को आय बढ़ेगी और प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलेगी। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने किसानों का भी विशेष उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश आज देश का सबसे एथेनॉल उत्पादन राज्य बन चुका है। पिछले 9 वर्षों में गन्ना किसानों को 3.22 लाख करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान मिल चुका है। सरकार का प्रयास है कि खेती और ऊर्जा उत्पादन को साथ जोड़कर किसानों को आय और मजबूत बनाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जेवर आज उत्तर प्रदेश के विकास की नई पहचान बन चुका है। कुछ वर्ष पहले तक ये इलाका पिछड़े क्षेत्रों में गिना जाता था, लेकिन आज यहाँ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक आपको बताएं मैन्युफैक्चरिंग फिल्म सिटी और साथ ही अप्रैल पार्क पूरी तरह से देखिए एक हब बनकर अभी ये एरिया उभरा है। सोलर मैन्युफैक्चरिंग जैसी बड़ी परियोजना भी यहाँ पर आकर रह गई है, जिससे देखिए ये क्षेत्र देश के सबसे बड़े औद्योगिक केंद्रों में शामिल होता रहा है। उन्होंने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि उत्तर प्रदेश में उद्योगों के लिए सुरक्षित माहौल, मजबूत कानून व्यवस्था और बेहतर बुनियादी सुविधा उपलब्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में निवेश बढ़ने के लिए पूरी तरह से देखिए आधारित नीतियां लागू की जाएगी। साथ ही 75,000 एकड़ से अधिक का लैंड बैंक, एक्सप्रेसवे नेटवर्क, बेहतर सड़क और रेलवे कनेक्टिविटी निवेशकों को आकर्षित कर रही है। मुख्यमंत्री ने सेल सोलर इंडस्ट्रियल लिमिटेड के प्रबंधन का उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आभार जताया और विश्वास व्यक्त किया कि ये परियोजना तय समय से पूरी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि ये प्लांट न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश के लिए ग्रीन एनर्जी और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। आइए आपको पहले सुनाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और क्या कुछ कहा है। देखिए जेवर एयरपोर्ट की उन्होंने जिस तरह से प्रशंसा की है कि आज पूरा देखिए जेवर एयरपोर्ट पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है कितना ज्यादा मजबूत अब होकर वो खड़ा है। पहले आपको सुनाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और क्या कुछ कहा है। व्यक्ति आत्मनिर्भर होगा तो परिवार आत्मनिर्भर होगा, परिवार आत्मनिर्भर होंगे तो हमारा गांव या हमारा कस्बा आत्मनिर्भर होगा।
ये सभी इकाइयां आत्मनिर्भर होंगी तो हमारा जनपद आत्मनिर्भर होगा। हमारा जनपद आत्मनिर्भर होगा तो हमारा प्रदेश भी आत्मनिर्भर बनेगा, और ये आत्मनिर्भर बनेगा तो भारत भी आत्मनिर्भर बनेगा। अलग अलग सेक्टर में आज उस आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में तेजी के साथ प्रयास प्रारंभ हुए हैं। उसी का परिणाम है यूपी, जिस यूपी को बीमारू कहते थे, बीमारू राज्य, और यूपी आज पिछले 6 वर्ष से लगातार भारत के अंदर रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में काम कर रहा है। हमने पिछले 9 वर्ष के अंदर यूपी की अर्थव्यवस्था को 3 गुना बढ़ाया है, प्रति व्यक्ति आय को 3 गुना बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है। और मेरा मानना है कि जिस स्पीड के साथ यूपी ने अपनी गति को आगे बढ़ाया है, प्रत्येक सेक्टर में, जन सुविधाओं को लेकर के हो, जन लोक कल्याण की योजनाओं को लेकर के हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर के हो, ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने को लेकर के हो, हर एक सेक्टर में जो काम हुआ है, ये गति बताती है कि अगर हमारी स्पीड यही रही, इसको हम और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि अभी तो पिछली सरकारों के पाप के गड्ढों को भरने में हमें कुछ समय लगा, और पिछली सरकारों का पाप के गड्ढे भरते भरते उसी दौरान कोविड महामारी को भी हमें सामना करना पड़ा। तो कोविड महामारी का सामना करने के बाद अब हमें अपनी गति को प्रगति में बदलने की दिशा में एक नए कदम आगे बढ़ाने हैं। आपने देखा होगा जेवर एयरपोर्ट, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में पूरा देश और पूरी दुनिया की निगाहें उधर लगी, पूरी देश और दुनिया को आकर्षित कर रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो भी हमारे जनप्रतिनिधिगण और जो भी उद्यमी अब लखनऊ आते हैं, मैं उनसे पूछता हूं कैसे आए। यानी गाजियाबाद से या हापुड़ से लखनऊ आप मात्र 4 घंटे में पहुंच जाएंगे। कल्पना थी, आज गंगा एक्सप्रेस वे उसको लेकर के आपकी यात्रा को आसान कर सकती है। क्या होता है ग्लोबल स्टैंडर्ड, गंगा एक्सप्रेस वे और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसके मानक हैं। यूपी बड़ा है तो सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी बनाएगा, सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे भी बनाएगा। ये यूपी ने करके दिखा दिया है। 8,200 करोड़ रुपए से ये प्रोजेक्ट बनेगा। तो ऐसे में देखिए, देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री भी पूरे प्रदेश को ज्यादा मजबूत करने में आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री के देखिए नियमों पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चलते हुए नजर आ रहे हैं।